और माननीय मंत्री शहरी विकास तथा म्यूनिसिपल अफेयर्स वेस्ट बंगाल जनाब फिराद हकीम का। स्वागत है सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग डॉक्टर हसमुख अढ़िया, चेयरमैन IRDA श्री TS विजयन का और चेयरमैन PFRDA श्री हेमंत कॉन्ट्रैक्टर का। सभ्यता, संस्कृति, इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअलिटी और गौरवशाली इतिहास से धन्य धन्य बंगाल की ये धरती आज माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभागमन से बहुत हर्षित है। आज का ये दिन बंगाल के लिए ही नहीं, देश के लिए, सारे विश्व के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, जब महान विभूति गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया उस युगांतरकारी, महान और अद्भुत व्यक्तित्व की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय मंच पर विराजमान सभी गणमान्य डिग्निटरीज से भी निवेदन है कि कृपया वे भी पुष्पांजलि अर्पित करें। Gurudev Rabindranath Tagore, poet, painter, musician, and an inspiration to the nation. आज हम उस महान विभूति को याद कर रहे हैं। हमेशा हमेशा वो हमारे हृदय में है। राष्ट्र कृतज्ञ है गुरुदेव के प्रति, जिन्होंने इस देश को राष्ट्रगान दिया, पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव दिया और सुरमय गीतों की एक भव्य संगीत परंपरा दी। रविंद्र संगीत के द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को एक संगीतमय श्रद्धांजलि दे रहे हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो, जो एक मशहूर गायक भी हैं। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ, প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। তবু ভুবনে তবু ভবনে মোরে আরো 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 দাও স্থান, মোরে আরো 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 দাও প্রাণ, প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। আরো আলো আরো আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো, আরো আলো আরো আলো এই নয়নে
বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ। আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা। দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ। আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে। আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে। সুধাধারে আপনারে তুমি আরো করো দান, মোরে আরো দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো দাও প্রাণ। তবু ভুবনে তবু ভবনে মোরে আরো দাও প্রাণ, মোরে আরো দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো দাও প্রাণ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री बाबुल सुप्रियो। कवींद्र रविंद्रनाथ टैगोर का संवेदनशील हृदय कहता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। भारत सचमुच अब सर उठाकर गर्व से, स्वाभिमान से प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा है। इसी कड़ी में आज 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। अब हम माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा से अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत स्वरूप अपने उद्गार व्यक्त करें। भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल जी, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री बाबुल सुप्रियो जी, पश्चिम बंगाल के मंत्री जनाब फिरहाद हकीम जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के मेरे बंधु, यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। भारत के इतिहास में कोलकाता का एक प्रमुख स्थान है। पहला पोस्ट ऑफिस यहीं स्थापित हुआ, पहला टेलीग्राफ लाइन यहीं से उसका आरंभ हुआ। स्वतंत्रता संग्राम का भी आरंभ यहीं से हुआ, क्योंकि आप लोगों को याद है कि मंगल पांडे जी का जो विरोध हुआ यहां बरकपुर में ही हुआ। और आज उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए, जनधन योजना को आगे ले जाते हुए, हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली योजना को आगे बढ़ाने वाले हैं, और वो जन सुरक्षा योजना है। और जब हम जन सुरक्षा योजना के बारे में सोचते हैं तो मुझे एक घटना याद आती है। मैं अपने क्षेत्र हजारीबाग में दौरे पे था और मुझे अरगड्डा गांव ले जाया गया, और वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट लेबरर थे, उनका नाम था शरीफ दास, और मैं उनके घर गया। वहाँ मेरी मुलाकात हुई उनकी धर्मपत्नी से, और उन्होंने मुझे ये दुख भरी कहानी बताई कि शरीफ दास जी एक कॉन्ट्रैक्ट लेबरर थे, सीसीएल में काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर होने के नाते, और एक दिन एक बहुत मैसिव उनका हार्ट अटैक हुआ और अचानक वो मर गए। और उनकी धर्मपत्नी रोते रोते मुझे ये बता रही थी कि शरीफ दास जी के पास ना जीवन बीमा थी, ना कोई पेंशन था। और उन्होंने मुझसे कहा, जैन जी, मेरी 18 साल की ये लड़की है, इसकी मैं शादी कैसे करूंगी? मेरा ये 16 साल का एक लड़का है, मैं उसकी पढ़ाई कैसे करूंगा? आज इस सामान्य व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए, उनका बोझ जो है उसको थोड़ा हल्का करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दूरदर्शी सोच के कारण आज हम लोग इस जन सुरक्षा योजना को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि हम सब देशवासी के जो बोझ है
जो उनके दुख हैं उनको हम थोड़ा हल्का कर सकते हैं। आप लोग सब यहाँ आए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री जयंत सिन्हा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस पुण्य पावन दिवस पर वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय सुश्री ममता बनर्जी उपस्थित हैं। हमारी आपसे अनुनय है माननीय सुश्री ममता बनर्जी कि कृपया हम सबको संबोधित करें। उपस्थित प्रधानमंत्री जी, जयंत जी, बाबुल, फिराद हाकिम, हर्षवर्धन जी, विजयन जी, हमारा स्पीकर विमान बैनर्जी जी, जोगेन चौधरी जी, सुगत बोस, जाने माने दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंकिंग सेक्टर एंड ऑल द गवर्नमेंट एजेंसीज जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, भाई और बहनों, they said out of 3,500 the panchayat, more than 1,000 panchayats are not even a single banking sector is there. No bank is available in this country nowadays also. Then we offer 1 rupees rent to a banking sector. Please open some banking sector. Then 171, at least we tried for these 2 years. 171 out of this 1,000 which is left out. But I will request the government of India that please see that every bank should be, every village means panchayat. I am not talking about the village, village is more and more. At least the panchayat, one gram panchayat must be covered with our banking facilities. And nowadays, insurance company is doing very good business. Everybody, because we are also giving our 50% money for the, we are spending for the weaker section. Even we have the Konyasri project, what you say, Beti Badhao, Beti Padhao, Beti Bachao. That program, central government, even their fund is 100 crores for the country. And our Konyasri program, Prime Minister will be happy to know that our Konyasri program, the funding is 1,000 crores. 24 lakhs girl child we have covered by this Konyasri project. And they are getting scholarship, they are getting together the money also, because we want that dropout should be, there should not be any dropout. And that's why this program. Like this, we have the, from transport department to unemployed youth, Jubosri project. We have for the transport workers, the insurance project. We have the construction workers, the important project. Like Kishan credit card, the Kishan insurance, corp insurance, there are so many. Even for the farmers, for the old age pensions, there are so many. So these 3 projects will include more, they will add more. But sometimes we give the program, but it is very difficult to implement. We have to remember that let this project should continue with a great hope and scope so that it can create a history for the people. I'll be very happy to see if the benefits reach to the people. Sometimes we offer the work, but sometimes because of due to the negligence and due to the coordination gap and due to the implementation policy is not that. And that's why there are some problems. So people, they don't reach at least what they expect. मेरे को रिक्वेस्ट एक ही होगा इंश्योरेंस कंपनी का कि आप लोग और भी बिजनेस बढ़ाइए, आप पूरा कवर करिए जितना हमारा मार्केट होता है. कभी कभी आग लग जाता है, क्या होगा उसके लिए? जब एक्सीडेंट में लोग मर जाता है, क्या होगा उसके लिए? जो होम सर्विस करते हैं, इवन द होम जिसको हम बोलते हैं घर में काम करता है, उसके लिए भी कुछ नहीं है. हमारा कितना फार्मर्स है, कितना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर द मेन वर्कर्स इन आवर कंट्री. 50% दे कवर हम लोग करते हैं. लेकिन सेंट्रल और स्टेट एक साथ में कांध पे कांध मिला के डेवलपमेंट प्रोग्राम करे तो इसमें देश का अच्छा होता है, राज्य का अच्छा होता है और पूरा पूरी हमारा जनता के लिए अच्छा होता है. लेट अस डेडिकेट दिस प्रोग्राम टू आवर पीपल ऑफ दिस कंट्री. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुश्री ममता बनर्जी आपके संभाषण के लिए. हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों के 115 शहरों में विभिन्न अतिथियों की अध्यक्षता में आज ये योजना शुरू होने वाली है.
हम बाकी सभी 114 जगहों के आयोजकों से निवेदन करते हैं कि कृपया अब कोलकाता के इस उद्घाटन कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएं और अब वो शुभ घड़ी जिसका देशवासियों को बेसब्री से इंतज़ार है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया इन 3 बेहद महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर करें तथा इन्हें राष्ट्र को समर्पित करें। इसके बाद हम देखेंगे इन्हीं योजनाओं पर एक फिल्म। ₹12। 12 रुपए में आजकल क्या मिलता है? 12 रुपए में ना तो माँ की दवाई मिलती है, ना बीवी की साड़ी और ना ही बच्चों के खिलौने। अब ऐसे में अगर आपसे कोई कहे कि 12 रुपए में जिंदगी भर की सुरक्षा ले लो, तो आप क्या कहेंगे? अरे गरीब आदमी हूं, उल्लू नहीं, है ना? देखिए, आप ही की तरह देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोग यही सोच रहे होंगे और मैं उनको यही समझा रहा हूं कि आप साल के 12 रुपए मतलब महीने का सिर्फ 1 रुपया खर्च करके जिंदगी भर की सुरक्षा पा सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया। बाकी 12 रुपए में ना तो कफन मिलता है, ना ही फोटो फ्रेम और ना ही उस पर चढ़ाने के लिए हार। सवाल 12 रुपए का नहीं है, सवाल है उन करोड़ों परिवारों की सुरक्षा का जिनका सब कुछ कोई एक ही व्यक्ति पर निर्भर होता है। अब ऐसे नागरिकों को बेफिक्र आगे बढ़ने का हौसला देगा देश की सबसे बड़ी और सबसे कम प्रीमियम वाली आर्थिक सुरक्षा योजना के जरिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, छोटा प्रीमियम, बड़ी सुरक्षा। प्रीमियम केवल 12 रुपए सालाना, बीमा की राशि 2 लाख। लाभार्थी 18 से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना बैंक खाता हो। सुरक्षा, दुर्घटना में मृत्यु होने पर आपके परिवार को मिलेगी 2 लाख की राशि। दोनों आंखों की दृष्टि छिन जाने पर या दोनों हाथ या दोनों पैर की विकलांगता हो जाने पर भी मिलेगी 2 लाख की राशि। और एक आंख की दृष्टि छिन जाने या एक हाथ या पैर की विकलांगता हो जाने पर मिलेगी 1 लाख की राशि। देखिए, मैं जानता हूं भाभी जी आपके बाजू में बैठकर देख रही होंगी। अब उनके सामने ये बोलना ठीक नहीं, लेकिन अगर किसी दिन भगवान न करे कहीं यमराज की हिट लिस्ट में आपका नंबर लग गया तो बुआ, फूफी, पड़ोसी सब 2-4 दिन आएंगे, रोएंगे और चले जाएंगे। पर उसके बाद क्या? बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह, समाज के रिश्ते नाते तो निभाने ही पड़ेंगे ना। तो आपके बाद भी आपके परिवार की जिंदगी बिना रुके चलती रहे, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और अन्य पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज के सहयोग से बनाई गई है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी देश की। प्रीमियम केवल 330 रुपए सालाना, बीमा की राशि 2 लाख। लाभार्थी 18 से 50 के बीच की उम्र वाला कोई भी व्यक्ति। सुरक्षा, प्राकृतिक या दुर्घटना से मृत्यु होने पर आपके परिवार को मिलेगी 2 लाख की राशि। और आपने इन दोनों योजनाओं का लाभ लिया है तो आपकी दुर्घटनावश मृत्यु के बाद आपके परिवार को मिलेगी कुल 4 लाख की राशि। चलिए छोड़िए ये सब डरावनी बातें। आप भाभी जी से गर्मा गर्म चाय और उपमा बनवाइए और उन्हें प्यार से बताइए कि मौत से भी बुरी चीज होती है बुढ़ापा। इसलिए एक लास्ट रिक्वेस्ट करता हूं, बुढ़ापे का सहारा ढूंढ ही लो और यकीन मानिए
आपके अपने पैसों से बेहतर सहारा और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए खासकर असंगठित श्रमिकों के लिए बनाई गई है अटल पेंशन योजना, एक मजबूत सहारा जीवन भर का। लाभार्थी 18 से 40 वर्ष की उम्र वाला कोई भी व्यक्ति। सुरक्षा, अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से महीने के 210 रुपए के प्रीमियम के साथ इस योजना से जुड़कर 60 साल की उम्र तक प्रीमियम भरता है तो 60 साल की उम्र के बाद उसे प्रति मास 5,000 रुपए की पेंशन आजीवन मिलती रहेगी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी वही राशि मिलती रहेगी और पत्नी की मृत्यु के बाद तब तक का जमा हुआ सारा का सारा कॉर्पस यानी कि 8,50,000 रुपए सीधा ही उसके बच्चों को मिल जाएगा। आगे जाकर स्वावलंबन योजना के 18 से 40 वर्ष के लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। पर गुड न्यूज तो यह है कि सरकार आपकी राशि से निवेश करेगी, जिसके रिटर्न से आपको मिलता रहेगा न्यूनतम राशि के अलावा भी अधिक पेंशन। तो इनमें से किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए एक सरल सा फॉर्म भरिए, बैंक जाइए, वहां जाकर ये फॉर्म दे दीजिए और बस बन गई आपकी पॉलिसी। यहाँ तक कि आपके प्रीमियम की रकम तक बैंक आपके खाते से हर साल ऑटोमेटिकली काटती रहेगी। इस स्मार्ट मैनेजमेंट से सरकार के भारी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च कम हुए और आपको मिल पाया इतने कम प्रीमियम पर बीमा। दुर्घटना, मृत्यु और बुढ़ापा, इन तीनों किस्सों में आपकी ओर से आपके परिवार को सबसे बड़ी भेंट। तो आप बस आगे बढ़िए, आपके आगे का ख्याल रखने के लिए है ना भारत सरकार। आपने दी है देश को विकास की गारंटी, अब देश आपको देगा सुरक्षा की गारंटी। जय हिंद। तो अब चिंता छोड़े, सुख से जिए। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनम्र निवेदन करती हूं कि वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा प्रमाण पत्र यानी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत एक्नॉलेजमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन प्रदान कर इन तीनों योजनाओं को व्यवहारिक तौर पर देशवासियों को समर्पित करें। माननीय, इसके लिए कृपया मंच के सामने आने की कृपा करें। श्रीमती सोनाली धर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एक्नॉलेजमेंट कम सर्टिफिकेट ग्रहण करें। सोनाली धर 35 साल की हैं, आसपास के घरों में घरेलू काम करती हैं, बड़ी बेटी के कान का इलाज करवा रही हैं। इनका मानना है कि भगवान ना करे अगर इन्हें खुद को कुछ हो जाए तो पैसों से घर को मदद तो हो जाएगी। एक बेटी पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। श्री नितोय चंद्र मंडल कृपया मंच पर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एक्नॉलेजमेंट कम सर्टिफिकेट प्राप्त करें। नितोय चंद्र 37 साल के हैं और किसान हैं। परिवार में माता पिता, पत्नी और एक बेटी है। भगवान ना करे अगर इन्हें कुछ हुआ तो पैसों की मदद से घर का गुजारा तो हो जाएगा। बेटी को वकील बनाना चाहते हैं। श्रीमती रूमा चक्रवर्ती कृपया मंच पर आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन के लिए एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करें। रूमा 27 साल की हैं। पति का एक्सीडेंट होने के कारण शरीर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज होने की वजह से घर में ये अकेली कमाने वाली हैं और इन्होंने स्टेशनरी की अभी दुकान खोली है। बाद में ये पेंशन इनके काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी भावनाओं, अपने विचारों को कविताओं में भी व्यक्त किया है। उजाले की आस लेकर, उजाले की चमक लेकर
अंधेरा उलीचा मैंने अंधेरा उलीचा, गति एक, मति भी एक और प्रगति का पंथ भी एक। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका संवेदनशील हृदय और ओजपूर्ण नेतृत्व ही तो है कि आज राष्ट्र का जन जन अपनी उम्मीदों उमंगों की एक नई अनुभूति में जी रहा है, सपनों को साकार होते हुए देख रहा है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती है कि कृपया हमें प्रेरणा दें, हम सबको संबोधित करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान केशरीनाथ जी त्रिपाठी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री ममता जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जयंत सिन्हा जी, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी और इसी धरती के संतान श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्री जनाब फिरहाद हकीम जी, भारत सरकार के वित्तीय सेवा सचिव श्रीमान हसमुख अढ़िया जी, श्रीमान हेमंत कॉन्ट्रैक्टर जी, श्री टी.एस. विजयन जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, ये कार्यक्रम कलकत्ता के एक सभागृह में हो रहा है, लेकिन देश के 115 स्थानों पर साइमल्टेनियस ये कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में उपस्थित भी सभी महानुभावों को मैं अपने प्रणाम करता हूं। आज पूज्य गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती का पावन पर्व है। बंगाल का स्मरण करते हुए हर एक हिंदुस्तानी का सर ऊंचा हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है। भारत के ऐतिहासिक जीवन की अनेक घटनाएं हैं जिसकी प्रेरणा इस धरती से मिली। अगर परिवर्तन का कहीं प्रारंभ हुआ तो इसी धरती से हुआ। और गोखले जी कहा करते थे कि बंगाल जो आज सोचता है, हिंदुस्तान बाद में वही सोचता है। और ये धरती एक समय था जब हिंदुस्तान की आर्थिक विकास की पूरी बागडोर उसके हाथ में थी। भारत की आर्थिक गतिविधि बंगाल से केंद्रित होती थी। इस धरती की विशेषता रही है कि मां दुर्गावती तो पूजा में लीन रहते हैं, लेकिन इसे सरस्वती के भी आशीर्वाद हैं और साथ साथ लक्ष्मी के भी आशीर्वाद रहे हैं। और जहां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को आशीर्वाद मिले हो, ऐसी ये धरती रही है। औद्योगिक जगत में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, यही धरती है जिसने बहुत बड़ा योगदान किया है। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में उल्लेख कर रही थी कि गांवों में बैंक भी नहीं है। 60 साल का हिसाब है ये।
उनकी ये पीड़ा बहुत स्वाभाविक है। मैं भी उसमें अपना स्वर जोड़ता हूं, लेकिन उन्होंने ये बात मेरे सामने रखी क्योंकि उनको भरोसा है अगर करेगा तो यही करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इस देश को गरीब को कभी हमें बैंक में देखने को अवसर नहीं मिला था। आज भी ये जो स्कीम लेकर के हम आए हैं, 80 से 90% इस देश के लोग हैं जिनको कोई इंश्योरेंस नहीं है, जिनको कोई पेंशन की संभावना नहीं है। 125 करोड़ का देश, 80-90% जनसंख्या इन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के भाग्य में उसके न लिखे हो तब कितनी पीड़ा होती है। और ये सारी योजनाएं जन्म ले रही हैं, आ रही हैं, वो गरीबों के प्रति हमारे दायित्व में से, गरीबों के प्रति संवेदना में से। और हम विकास कितना ही करें, नई ऊंचाइयों को कितना ही पाएं, प्राप्त करें, लेकिन अगर इसके सुफल गरीब की झोपड़ी तक नहीं पहुंचते हैं तो विकास अधूरा है। और इसलिए एक तरफ हम विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सारी दुनिया को झकझोर रहे हैं, मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब से गरीब का बैंक का खाता खुले, इसके लिए दिन रात कोशिश करते हैं। और मुझे खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर के हम आए, 15 अगस्त को मैंने घोषित किया, 26 जनवरी तक पूरा करने की कल्पना थी, लेकिन देश के बैंक में काम करने वाले सभी मित्रों ने इतनी मदद की, एक ऐसा जन आंदोलन बन गया। 15 करोड़ नए खाते खोल दिए और आज देश में करीब करीब 95% से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो मुख्य धारा होती है, बैंकिंग सेक्टर, उससे जुड़ गए, जो कभी आधे भी नहीं थे। ये काम 100-125 दिन में पूरा कर दिया। और मैंने गरीबों को कहा था कि ये देश आपके लिए, ये सरकार आपके लिए, बैंक आपके लिए है। आपको एक पैसा देना नहीं है, बैंक का खाता खोलना है, 0 बैलेंस से। लेकिन गरीबों में अमीरी बहुत होती है। अमीरों की गरीबी की तो चर्चा करने की हिम्मत लोगों में कम होती है, लेकिन गरीबों की अमीरी की चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। हमने तो कहा था 0 बैलेंस से खाते खोलेंगे, लेकिन मैं आज उन गरीबों को सलाम करता हूं कि उन्होंने मन में सोचा कि ये तो अच्छा नहीं है, ये हमें शोभा नहीं देता। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि जो 15 करोड़ बैंक खाते खुले, उसमें 15,800 करोड़ रुपया राशि गरीबों ने जमा करवाई। इस देश के गरीबों की अमीरी की ताकत देखिए, और तब जाकर के मन करता है इन गरीबों के लिए कुछ करते रहना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है, गरीबों को सहारा नहीं चाहिए। हमें हमारी सोच बदलनी होगी, हमारे कार्यकलाप बदलने होंगे, हमारे तौर तरीके बदलने होंगे। गरीबों को सहारा नहीं चाहिए, गरीबों को शक्ति चाहिए। अगर उसके शक्ति मिलेगी
तो गरीब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और गरीबी से मुक्ति का आनंद लेने के लिए वो पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार है। उसे शक्ति देने की आवश्यकता है। और आज जब गुरुदेव रविंद्रनाथ जी की जन्म जयंती के अवसर पर मैं बोल रहा हूं, तब गुरुदेव ने 1906 में आत्मत्राण इस कविता में जो लिखा था, मैं समझता हूं 1906 की वो बात आज 2015 में भी हमें लागू होती है। गुरुदेव ने कहा था, इट इज नॉट माई प्रेयर दैट यू विल सेव मी फ्रॉम डिफिकल्टीज, गिव मी द स्ट्रेंथ टू ओवरकम द डिफिकल्टी, डू नॉट टेक अवे माई बर्डन or console me, give me the capacity to bear my burden। ये बात गुरुदेव जी ने कही थी और आज हमारा संकल्प है उस आदेश का पालन करना जो गुरुदेव ने दिया है। और उसी में से ये योजना और कलकत्ते की धरती पर हो रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास है जो चीज इस धरती से प्रारंभ होती है वो फिर आगे बढ़ती ही बढ़ती जाती है, परिणाम मिलता ही मिलता है। और रविंद्रनाथ जी के गुरुदेव की जन्म जयंती पर कोई चीज प्रारंभ होती हो और उन्होंने जो भावना व्यक्त की थी उसी की अभिव्यक्ति होती हो, तो मुझे विश्वास है गुरुदेव के आशीर्वाद इस योजना को सफल बनाएंगे और देश के गरीबों को एक नई शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रतिपादित होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। हमने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की तब कई लोगों को लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आज अनुभव आ रहा है कि गरीबों के लिए एक के बाद एक योजनाएं, एक बार बैंक खाता खुल गया तो हम बात वहां रोकना नहीं चाहते थे। वो तो हमारा फाउंडेशन था। हम एक के बाद एक हमारी बातें अनफोल्ड करते चले जा रहे हैं। हमने कहा आपको हैरानी होगी, इस देश में कुछ लोगों को सरकारी पेंशन मिलता है, करीब 35 लाख लोग, करीब 35 लाख लोग। और कितना पेंशन मिलता था? किसी को 7 रुपया, किसी को 20 रुपया, किसी को 125, किसी को 250। बेचारे को पेंशन लेने के लिए जाना है इस उम्र में, ऑटो रिक्शा में जाए या बस में जाए तो पेंशन से ज्यादा खर्चा उसका बस में जाने का होता था, लेकिन ये चल रहा था। हमने आकर के तय किया कि जिसको भी पेंशन मिलता है 1000 से कम किसी को नहीं होगा, और हमने देना प्रारंभ कर दिया। क्यों? गरीब सम्मान से जिए, उसे शक्ति चाहिए, वो शक्ति देने का प्रयास, उसको हमने आगे बढ़ाया। हमारे देश में कभी कभी लोगों को लगता है कि जो बहुत बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं ना, वो देश में बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति करते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। उनका योगदान है लेकिन बहुत सीमित है। देश के अर्थतंत्र को कौन चलाता है? जो छोटा सा कारोबार करने वाला व्यक्ति है, चौराहे पर खड़े रह करके सब्जी बेचता है, धोबी की दुकान चलाता है, बिस्किट बेचता है, चाय पान का गल्ला चलाता है, कपड़े बेचता है, रेडीमेड गारमेंट बेचता है, छोटे छोटे लोग। हिंदुस्तान में करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा ये लोग देश के अर्थतंत्र को गति देते हैं, और बड़े बड़े औद्योगिक घराने बहुत कम लोगों को रोजगार देते हैं। ये 5-5.5 करोड़ जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, वे करीब 14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, यानी 14 करोड़ परिवारों का पेट भरने का काम इनके द्वारा होता है।
और उनकी टोटल संपदा जो है इतने सारे लोगों की बहुत ज्यादा नहीं है, कि 11-12 लाख करोड़ रुपया है। और वो जो पैसा उनको चाहिए इंटरेस्ट से, बाजार से, कोई बैंक वाला उनको पैसा नहीं देता है, क्योंकि व्यापारी बड़े छोटे हैं। इन सबका एवरेज जो कर्ज है वो 17,000 रुपीज है। एवरेज अगर निकाली जाए तो 17,000। उनको साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है, उस प्रकार की कंपनियों के वहां जाना पड़ता है पैसा लेने के लिए कि जिसमें उनका खून चूस लिया जाता है। हम गरीबों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार होने के कारण हमने एक मुद्रा बैंक का कंसेप्ट इस बजट में लाए। और बजट में लाए इतना ही नहीं, अभी तो बजट सत्र चल रहा है, वो मुद्रा बैंक का काम आरंभ हो गया। और उसके अंतर्गत ये जो 5.5 करोड़ सामान्य लोग हैं, जिनको 5,000-10,000 रुपया भी मिल जाए तो बहुत तेजी से अपने काम को बढ़ा सकते हैं, उनको बैंक लोन देने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया है। उनको पैसे मिलने चाहिए, सरकार सामने से जाकर के पूछ रही है कि बताओ भाई, तुम्हारे आगे बढ़ने की कोई योजना है क्या? गरीबों के लिए काम करना है तो एक के बाद ऐसे कैसे काम होते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहां हम करप्शन के खिलाफ भी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसी क्रांति ला रहे हैं जो इस प्रकार के लीकेजेस को अपने आप ताले लग जाएंगे। हमारे यहां गैस सिलेंडर लेने वालों को सब्सिडी मिलती है, अमीर हो गरीब हो सबको सब्सिडी मिलती है। हमने तय किया कि सब्सिडी डायरेक्ट बैंक के खाते में जाएगी। जनधन अकाउंट खोल दिए, अब उस बैंक के खातों में जिसके पास गैस सिलेंडर है डायरेक्ट सब्सिडी। ये दुनिया का सबसे बड़ा विक्रम है कि करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में भारत सरकार सीधी गैस सिलेंडर की सब्सिडी देती है। और उसके कारण पहले किसी न किसी नाम से सब्सिडियां जाती थी, वो सारा बंद हो गया। पहले की तुलना में बहुत बड़ा फर्क आया है। आंकड़ा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ खोज करने वाले लोग इसको खोजें। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अरबों खरबों रुपयों का लीकेज था, अरबों खरबों रुपयों का, वो हमने रोक दिया। जनधन अकाउंट खुलते ही उसके फॉलोअप में किस प्रकार से काम होता है, इसका उदाहरण है। और आज 3 नई योजनाएं हमारा देश, हमने जब मुद्रा बैंक लाए तो हमने कहा था फंडिंग टू अनफंडेड। जिनको फंड नहीं मिलता है, जिनको पैसे नहीं मिलते, उनको फंड देंगे। जब हम जनधन योजना लेकर के आए थे, हमने कहा था जिसको बैंकिंग की व्यवस्था नहीं है उसको बैंकिंग की व्यवस्था, जिसका खाता नहीं उसका खाता खोलेंगे। और आज हम आए हैं कि जिसको सुरक्षा का कवच नहीं है उसको हम सुरक्षा का कवच देंगे। एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अभी फिल्म में हमने देखा, बड़ा चोट पहुंचाने वाला डायलॉग था कि 12 रुपए में कफन भी नहीं मिलता है। 12 रुपए में 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम लेकर के हम आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि संकट अमीरों को नहीं आता है जी, संकट गरीब को आता है। फुटपाथ पर सोता है बेचारे को, मरना पड़ता है। साइकिल लेके जाता है, मर जाता है। बच्चा स्कूल जाता है, बस के नीचे आता है, मरता है। उनकी सुरक्षा कौन करेगा? और इसलिए एक जागरूकता है, भागीदारी भी बने। और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमें आदेश दिया है, गुरुदेव का आदेश है, उसको शक्ति दो। ये शक्ति देने का प्रयास है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, और अगर इंजरी हो गई तो 2 लाख रुपए में मिल सकता है, 1 लाख रुपए में मिल सकता है।
आप भी सोचिए, आपके यहां ड्राइवर होगा, आपके यहां झाड़ू पोता करने वाला कोई बाई काम करती होगी, खाना पकाने वाला कोई काम करता होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि 12 रुपया खुद आपके जेब से दे करके उसको सुरक्षा का बीमा नहीं निकाल सकते आप? मैं उन देश के करोड़ों लोगों से आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपनी जेब से, अपने यहां जो काम करने वाले लोग हैं, आपका ड्राइवर हो, आपकी सोसाइटी का लिफ्टमैन हो, गरीब लोग जो जिसके साथ आपका नाता, आपके मोहल्ले में झाड़ू लगाने आता है, आप उसे कहिए मेरे लिए 12 रुपया कुछ नहीं है, एक शाम को कभी कॉफी पीने जाता हूं तो भी 12 रुपये से ज्यादा खर्च करके आ जाता हूं, मैं तेरे लिए खर्च करूंगा। और अगर एक किस्त बैंक में जमा कर दी और बैंक वालों को कह दिया कि इसके ब्याज उसके काटते रहिए, मुझे बताइए उसके जीवन को कितनी बड़ी सुरक्षा मिलेगी। और वो कभी आपको छोड़ के जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पहले वाला जो 12 रुपये वाली स्कीम है, नेचुरल कैलेमिटी में भी अगर किसी के मृत्यु होती है तब भी उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर आज ऐसी स्कीम नेपाल में हुई होती तो नेपाल में जो हादसा हुआ उनके परिवारजनों को सबको मदद मिल जाती है। और नेचुरल कैलेमिटी हमारे हाथ में नहीं होती है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए, आमतौर पे आपको मालूम है, आप इंश्योरेंस निकालने जाएं तो पता नहीं कितने डॉक्टर आपको चेक करते हैं, कितना मेडिकल चेकअप होता है, कितनी, और वो तय करता है इसको दें या न दें, पता नहीं ये लुढ़क जाएगा। तो ये स्कीम ऐसी है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, अगर आप बीमार भी होंगे तो भी इसको बीमा मिल सकता है। ये पहली बार इस प्रकार की सोच के साथ हम आए हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, और पर डे 1 रुपये से ज्यादा नहीं है, 330 रुपया ने एक दिन का 1 रुपया। अगर आप अपने ही उस एम्प्लॉय को, इवन हाउसवाइफ भी अपना इंश्योरेंस निकाल सकती है। आप अपने छोटे मोटे काम करने वाले, अपने घर के साथ दुकान में काम करने वाले लोग, उनसे भी ये करवा सकते हैं। आप विचार कीजिए, 330 रुपया एक व्यक्ति के लिए साल में खर्च करना, न उनके लिए कोई कठिन है, न कोई उनके लिए करे तो भी कठिन नहीं है, लेकिन एक समाज को सुरक्षा देने का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। और तीसरी हमारी योजना आज जिसका हम प्रारंभ कर लें, अटल पेंशन योजना। आप देखिए, हिंदुस्तान में 10-15% लोगों को ही ये नसीब होता है पेंशन। बाकी सबके लिए बुढ़ापा कहां बिताएंगे, चिंता का विषय। कैसे बिताएंगे, चिंता का विषय। हमारे 60 साल से ऊपर के लोगों की जिंदगी कैसी हो, ये योजना ऐसी है जिसको वोट से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये योजना का लाभ जब वो 60 साल का होगा तब शुरू होगा। और अभी तो लगेगा हाँ यार योजना में जोड़ गया, लेकिन जब लाभ मिलने शुरू होगा ना, तब उसको रविंद्रनाथ टैगोर की याद आएगी, तब ये कोलकाता के कार्यक्रम की याद आएगी, और तब ये प्रसंग याद आएगा, हाँ यार उस दिन ये हुआ था। अब बुढ़ापे में बच्चे तो नहीं देख रहे, लेकिन ये मोदी जी कुछ करके गए थे यार, कुछ काम आ गया। सामान्य रीते राजनेता उन योजनाओं को लाते हैं जिसके कारण अगले चुनाव में फायदा हो जाए, लेकिन मैं राजनेता नहीं, मैं एक प्रधान सेवक के रूप में आया हूं। और इसलिए आज जो योजना लाया हूं उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आपके भीतर की शक्ति हो, आपकी अपनी शक्ति हो, आप अपना गौरव के साथ बुढ़ापा भी बिता सको। अगर आपकी आवश्यकता 1000 रुपए की पेंशन है तो उसकी स्कीम है,
2000 पेंशन चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 3000 पेंशन चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 4000 चाहते हो तो उसकी स्कीम है, 5000 चाहते हो उसकी स्कीम है। और जून महीने से मई महीने तक का उसका टेन्योर है उसमें जुड़ने का। बचत आपको करनी है, लेकिन ये पहली बार ऐसी पेंशन स्कीम है कि सरकार उसमें गारंटी देती है और आपके पैसे कम पड़ गए तो पैसे भरने का जिम्मा सरकार लेती है। अगर आपको उसका रिटर्न कम मिलेगा तो उसकी जिम्मेवारी सरकार लेती है और उसके कारण सामान्य गृहिणी भी ये अटल पेंशन योजना के साथ जुड़ सकती है। किसान, कभी किसान ने सोचा है कि मेरे लिए पेंशन हो सकता है? इस योजना के साथ अगर आज 18 से 40 की उम्र का किसान का बेटा जुड़ जाता है तो वो जब 60 साल का होगा अपने आप उसकी पेंशन आना शुरू हो जाएगा। एक सुरक्षा का माहौल बनेगा और उसी माहौल को बनाने के लिए सामान्य मानवी के जीवन में और खास करके गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो जीवन को एक संतोष से जीना चाहते हैं उनके लिए सरकार की योजनाएं होनी चाहिए। और इसलिए वोट की राजनीति से हट करके भी समाज में अगर शक्ति पैदा करेंगे तो शक्तिशाली समाज स्वयं गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सेना बनकर के खड़ा हो सकता है। और हमारी कोशिश ये है, हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, लेकिन उस लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सिपाही, हम गरीबों को वो ताकत देना चाहते हैं, वो स्वयं इस गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के हमारे सिपाही बने। और इसलिए गरीबों के कल्याण के लिए आज इन 3 योजनाओं का आरंभ हो रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के करीब 115 स्थान पर इस कार्यक्रम को जो सुन रहे हैं, आज कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है विधिवत रूप से। लेकिन हमने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की थी तो 1 हफ्ते पहले ट्रायल शुरू किया था कि भाई देखो कैसे मामला गाड़ी चलती है। और तब हमारा अनुभव था कि प्रथम सप्ताह में हमने जब काम किया शुरू, नया था, लोगों को समझाना था, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर हम करीब 1 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोलने में सफल हुए थे। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। इस बार भी हमने 1 मई से ट्रायल बेस पर काम शुरू किया था। बहुत बड़े अनाउंसमेंट नहीं किया था, ऐसे ही शुरू किया था। और आज मुझे गर्व के साथ कहना है कि इस 1 मई से शुरू किया हमने, इस 7 दिन के भीतर भीतर 5 करोड़ 5 लाख लोगों ने एनरोलमेंट करा दिया। ये अपने आप में सरकार की बातों पर भरोसा कितना है, स्वयं की सुरक्षा के लिए सामान्य मानवी कितना जुड़ने को आतुर है, और हमारी बैंकिंग सेक्टर के लोग भी सरकार के इस काम को करने के लिए कितने उमंग और उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और मैं पश्चिम बंगाल को भी बधाई देता हूं। ये 5 करोड़ 5 लाख में 42 लाख पश्चिम बंगाल में भी है, 42 लाख। आने वाले दिनों में, क्योंकि 1 जून से ये योजना विधिवत रूप से प्रारंभ होने वाली है, अधिकतम लोगों से मेरा आग्रह है कि 1 जून के पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने निकट बैंकों का संपर्क करके वो जुड़े। और अटल पेंशन योजना में सरकार की तरफ से जो स्पेशल इंसेंटिव दिया जा रहा है, जिसमें सरकार आपको गारंटी दे रही है, सरकार कुछ न कुछ धन दे रही है, ये 31 दिसंबर तक है। मैं चाहता हूं कि 31 दिसंबर तक अटल पेंशन योजना में जो भारत सरकार का आपको योगदान मिल रहा है उसका फायदा उठाइए। जून महीने से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इस बार हमने 30 अगस्त तक उसको लंबा किया है। तो मैं चाहूंगा कि 30 अगस्त के पहले
इन 3 योजनाओं में सर्वाधिक लोग जुड़े। मुझे विश्वास है कि एक ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था लेकर के हम आए हैं जो मूलतः गरीबों के लिए है, सामान्य मानवी के लिए है, और जो संपन्न लोग हैं वे भी अपने यहां काम करने वाले लोगों के लिए इस काम में जुड़ करके अपने यहां काम करने वाले, और कुछ तो परिवार ऐसे होते हैं 2-2 पीढ़ी तक एक परिवार उनके यहां काम करता है। ड्राइवर होंगे तो 3 पीढ़ी से ड्राइवर उनके यहां काम करने वाले होंगे। एक प्रकार से वो परिवार के अंग बन जाते हैं। सरकार की ये योजना आपके माध्यम से गरीब की सेवा का एक कारण बन सकता है, आपके जीवन में भी संतोष का कारण बन सकता है। और आखिरकार ये धरती ऐसी है, स्वामी विवेकानंद ने हमें दरिद्र नारायण की सेवा करने की प्रेरणा दी थी। यही धरती ऐसी है जहां से रामकृष्ण मिशन के द्वारा आज भी गरीबों की कितनी सेवा के काम हो रहे हैं। हम भी उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ें, इस व्यवस्था का फायदा उठाएं, जन धन योजना को जन कल्याण की योजना में परिवर्तित करें। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए। अब हम सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग डॉक्टर हसमुख अढ़िया से अनुरोध करते हैं कि कृपया आभार प्रकट करें। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंचस्थ सब महानुभाव भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आज देशवासियों को 3 नई योजना की एक सौगात भेंट की है। प्रधानमंत्री जी, न सिर्फ हम उसके लिए आपका आभारी है, बड़ा आभारी है आपका इसलिए कि आपने इन तीनों योजनाओं की बड़ी अच्छी समझ हमारे ऑडियंस को आज और पूरे देश को दी है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आभारी हैं माननीय राज्यपाल श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी, माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का भी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से आज का फंक्शन में 4 चांद लग गए। मैं खास प्रकार से उनका इसलिए आभारी हूं कि राज्य सरकार की पूरे सहयोग से हम इस कार्यक्रम का, भारत सरकार के मंत्रालय का एक कार्यक्रम का कोई अन्य राज्य में आज प्रथम बार ऐसा बड़ा कार्यक्रम कर पाए हैं। सो मैं खास तौर से प्रशासन का, पुलिस का, सबका खूब खूब आभारी हूँ, वेस्ट बंगाल प्रशासन का और पुलिस का, मीडिया और अन्य उपस्थित महानुभाव, दूरदर्शन और बाकी सबका भी मैं आभारी हूँ। और सबसे लास्ट में सब देशवासियों को मैं बधाई देता हूं कि ऐसी 3 योजनाओं की भेंट आज प्रधानमंत्री जी ने देश को दी है, तो उनको सबको बधाई देता हूं। और आप सब यहां आए, हमारे मेहमान बने, उसके लिए आप सबका भी खूब खूब आभार। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर हसमुख अढ़िया। कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक अपने ही स्थान पर रहें, अपने स्थान से कहीं ना जाएं। कृपया सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कृपया अपने स्थान पर ही रहें। पीछे के जो दरवाजे हैं वो अभी खुले नहीं हैं। कृपया अपने ही स्थान पर रहें। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कृपया सहयोग करें। कृपया अपने स्थान पर ही रहें सिर्फ थोड़ी देर के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं।